तो दोस्तों, आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी का नाम है मनुष्य योनि का भोग। तो आइए सुनते हैं। एक बार गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगने एक नगर में पहुँचा। वह उस नगर के हर घर में भिक्षा मांगने गया, किंतु उस नगर में किसी ने भी उसे थोड़ा सा भी अनाज नहीं दिया। भीख मांगते मांगते दोपहर हो गई तो ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग्य को कोसते हुए सोच रहा था कि ये कैसा दुर्भाग्य है, इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अनाज तक नहीं मिल रहा है, जिससे मैं रोटी बनाकर खा सकूं। तभी एक सिद्ध साधु की नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी। वे बड़े पहुँचे हुए संत थे। उन्होंने ब्राह्मण की मन की बात जान ली। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम मनुष्य से भिक्षा क्यों नहीं मांगते? इन पशु से क्या भिक्षा मांगना? ये सुनकर ब्राह्मण दंग रह गया और कहने लगा, हे महात्मा, आप क्या कह रहे हैं? इन बड़े बड़े घरों में रहने वाले मनुष्य से ही मैं भिक्षा मांग रहा हूँ। महात्मा बोले, नहीं ब्राह्मण, मनुष्य शरीर में दिखने वाले ये लोग भीतर से मनुष्य नहीं हैं। अभी भी वे पिछले जन्म के अनुसार ही जी रहे हैं। कोई कुत्ते की योनि से आया है तो कोई शेर की योनि से आया है, कोई हिरण की योनि से आया है तो कोई गाय या बकरी की योनि से आया है। इनका शरीर मानव जैसा जरूर है, किंतु अभी तक उनमें मानवता का भाव नहीं आया है, और जब तक इनके अंदर मानवता नहीं आती तब तक एक दूसरे मनुष्य की पीड़ा का पता नहीं चलता। तुमने मनुष्य से नहीं, पशुओं से भिक्षा मांगी है। ब्राह्मण का चेहरा दुख व निराश से भर गया था। महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें यह दिव्य दृष्टि देता हूँ, और अब तुम जाओ और कोई भी मनुष्य देखे उससे भिक्षा मांगकर देखो क्या होता है। वह गरीब ब्राह्मण जहाँ पहले गया था वहीं पुनः गया और उनसे दिव्य दृष्टि से देखता है कि वाकई कोई बिल्ली है तो कोई कुत्ता है तो कोई बकरी है। शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन संस्कार पशुओं के हैं। मनुष्य होने पर भी मानवता के संस्कार नहीं है। घूमते घूमते वह ब्राह्मण थोड़ा सा और आगे गया तो देखा कि एक मोची जूते सिल रहा है। ब्राह्मण ने उसे गौर से देखा तो उसमें मानवता का गुण देखा। ब्राह्मण ने उसके पास जाकर कहा, भाई, तुम्हारा धंधा तो बहुत छोटा है और मैं हूँ ब्राह्मण, जो रीति रिवाज एवं कर्मकांड का बड़ी कठोरता से पालन करता हूँ। मुझे बड़ी भूख लगी है, इसलिए मैं तुमसे मांगता हूँ, क्योंकि मुझे तुम में मानवता का भाव दिख रहा है। उस मोची की आंखों से आंसू बरसने लगे। वह बोला, हे प्रभु, आप भूखे हैं तो इतनी देर आप कहाँ थे? यह कहकर मोची उठा एवं जूते सिलकर जो भी पैसे इकट्ठे किए थे उसे लेकर हलवाई की दुकान पर पहुंचा और बोला, हलवाई भाई, इन भूखे ब्राह्मण को कुछ खाने को दे दो। ये पैसे यहाँ रखता हूँ। जितनी भी सब्जी पूरी आदि दे सकते हो वह इन्हें दे दो। मैं अब जाता हूँ। यह कहकर मोची अपने घर जाकर अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जूती ले आया एवं
चौराहे पर उसने बेचने के लिए खड़ा हो गया। उस राज्य का राजा जूतियों का बड़ा शौकीन था। उस दिन भी उसने कई तरह की जूतियाँ पहनी, किंतु किसी की बनावट उसे पसंद नहीं आई तो किसी का नाप नहीं आया। कई बार प्रयास करने पर भी राजा को कोई जूती पसंद नहीं आई। तो राजा मंत्री से क्रूर होकर बोला, अगर इस बार ढंग की जूती लाया तो जूती वाले का इनाम दूंगा, और अच्छी नहीं लगा तो तुम्हारी खैर नहीं। मंत्री पूरे राज्य में अच्छी जूती ढूंढने लगा। तभी मंत्री की नज़र उस मोची पर पड़ी। मंत्री ने मोची से जूती ले ली एवं राजा के पास ले गया। राजा को उस जूती का नाप बहुत पसंद आई। ऐसा लग रहा था मानो वह जूती राजा के नाप की ही बनी हुई थी। राजा ने कहा, ऐसी जूती तो मैं पहली बार पहन रहा हूँ। किस मोची ने बनाई यह जूती? हुजूर, यह मोची बाहर ही खड़ा है। तब मोची को बुलाया गया। राजा ने कहा, जूती के तो 5 रुपये होते हैं, किंतु यह 5 रुपये वाला नहीं है, 500 रुपये वाली जूती है। जूती बनाने वाले को 500 और जूती के 500, कुल 1000 रुपये इसको दे दो। मोची बोला, राजा जी तनिक ठहरिए, यह जूती मेरी नहीं है, जिसकी है उसे मैं अभी ले आता हूँ। मोची उस ब्राह्मण को राजा के पास ले आया। राजा से बोला, राजा जी यह जूती इन्हीं की है। राजा को आश्चर्य हुआ। वह बोला, यह तो ब्राह्मण है, ये इनकी जूती कैसी हुई? ब्राह्मण ने कहा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, यात्रा करने निकला हूँ। राजा ने कहा, मोची जूते तो तुम बेच रहे थे, इस ब्राह्मण ने जूती कब खरीदी और बेची? मोची ने कहा, राजन, मैंने मन में ही संकल्प कर लिया था कि जूती के जो भी पैसे मिलेंगे वह इन ब्राह्मण देवता की ही होगी। ये पैसा इनके हैं तो मैं इन रुपयों को कैसे ले सकता हूँ? इसीलिए मैं इन्हें ले आया हूँ। शायद किसी जन्म में मैंने दान करने का संकल्प किया होगा और मुकर गया, तभी तो यह मोची का जन्म लिया है। अभी भी यदि मुकर जाऊंगा तो न जाने अगले जन्म में मेरी कैसी दुर्गति होगी। इसलिए राजन, ये रुपये मेरे नहीं हुए। मेरे मन में आ गया था कि इस जूती की रकम इसके लिए होगी। अगर 5 रुपया मिलते तो भी इनके होते, और अब 1000 मिल रहे हैं तो भी इनके ही हैं। हो सकता है मेरा मन बेईमान हो जाती, इसीलिए मैंने रुपयों को नहीं छुआ और इनको ले आया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, मोची से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? ब्राह्मण ने सारी आप बीती सुनाते हुए महात्मा के दिव्य दृष्टि वाली बात बताई और कहा कि राजन, आपके राज्य में पशुओं के दर्शन तो बहुत हुए, लेकिन मानवता का अंश इन मोची भाई में ही नजर आया। राजा ने कहा, जरा मुझे भी यह दिव्य दृष्टि दिखाओ, जरा हम भी देखें। तब ब्राह्मण ने यह दिव्य दृष्टि राजा को दी। राजा ने देखा तो दरबारियों में उसे भी कोई हिरण दिखा तो कोई सियार, कोई बंदर दिखा तो कोई गाय। राजा दंग रह गया कि यह तो पशुओं का दरबार भरा पड़ा है। उसे हुआ कि ये सब पशु है तो मैं कौन हूँ? उसने आईना मंगवाया एवं उसमें अपना चेहरा देखा तो शेर,
उसके आश्चर्य की सीमा न रही। ये सारे जंगल के प्राणी और मैं जंगल का राजा, शेर यहाँ भी इनका राजा बना बैठा हूँ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, हे महात्मा, कहाँ होंगे? वे तो कहीं चले गए। ऐसे महापुरुष कभी कभी और बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। श्रद्धावान ही ऐसे महापुरुषों से लाभ उठा पाते हैं। बाकी तो जो मनुष्य के चोले में पशु के समान है, वे महापुरुष के निकट रहकर भी अपनी पशुता नहीं छोड़ पाते। ब्राह्मण ने आगे कहा, राजन, अब तो बिना दिव्य दृष्टि के भी मनुष्य को परखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चल जाता है कि वह किस योनि से आया है। एक मेहनत करे और दूसरा उस पर हक जताए तो समझ लो कि वह सर्प योनि से आया है। क्योंकि बिल खोदने की मेहनत तो चूहा करता है, लेकिन सर्प उसको मारकर बिल पर अपना अधिकार जमा लेता है। तुलसीदास जी ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज। तुलसी होई राम को, राम भजी तजी कुसमाज। अर्थात कुसंस्कारों को छोड़ दे, बस अपने कुसंस्कार आप निकालेंगे तो ही निकलेंगे। अपने भीतर छिपे हुए पशु तत्व को आप निकालोगे तो ही निकलेगा। यह भी तब संभव होगा जब आप अपने समय की कीमत समझेंगे। अगर मानवता आए तो एक एक पल को सार्थक किए बिना आप चुप नहीं बैठेंगे। पशु अपना समय ऐसे ही गंवाता है। पशु तत्व के संस्कार पड़े रहेंगे तो आपका समय बिगड़ेगा। अतः पशु तत्व के संस्कारों को आप बाहर निकालिए एवं मानवता के संस्कार को उभारिए। तो हे आत्मजनों, मानवता से जो पूर्ण है वही मनुष्य कहलाता है। बिन मानवता के मानव भी पशु तुल्य रह जाता है। इसीलिए आप जो भी कमा रहे हैं उसमें से कम 2% दान करते रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।